ममै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ममै वांशो जीवलोके, अर्थात मेरा ही अंश जीवलोक में, जीवभूतः सनातनः, अर्थात जीवभूत है सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, अर्थात मन 6 इंद्रियों द्वारा, प्रकृति स्थानी कर्षति, अर्थात प्रकृति में स्थित संघर्ष करता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीवभूत हैं वह सभी श्री कृष्ण का ही अंश हैं, किंतु जब वे इस संसार में इंद्रियों से जुड़ जाते हैं तो वह प्रकृति में स्थित होकर के संघर्ष करते हैं। तो श्री कृष्ण वास्तव में कहना यही चाह रहे हैं कि सभी जीवभूत जो यहाँ पे हैं, जितने भी जीव हैं, और वह सभी उन्हीं का अंश है, तो इसलिए उनका स्वरूप श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो उनको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, वह आनंद स्वरूप होने चाहिए, किंतु क्योंकि वे अपनी इंद्रियों से जुड़ जाते हैं तो उनका मन जो होता है वह फिर प्रकृति में स्थित हो जाता है, ईश्वर में स्थित ना होकर के प्रकृति में स्थित हो जाता है, और इस प्रकार से फिर वे इस प्रकृति में संघर्ष करते हैं। तो इस विचार को जो है हम अपने शरीर के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है वह विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वह हमारे जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको उनके लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे रक्त के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, किंतु हम यदि शरीर के स्तर पर देखें तो वे सभी कोशिकाएं वास्तव में हमारा शरीर ही हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार में आपको बहुत से विभिन्न प्रकार के जीव मिल जाएंगे, किंतु यदि आप संपूर्ण सृष्टि के दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी इस पूरी सृष्टि के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनके ही छोटे छोटे अंश हैं। तो इस प्रकार से वे भी श्री कृष्ण ही हैं, किंतु तब भी जो है वह अपनी इंद्रियों से जुड़ करके प्रकृति में दुखों को झेलते हैं। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की जो सभी कोशिकाएं होती हैं, उनका जो कर्तव्य है वो यह ही है कि वह शरीर का संरक्षण मिल करके करें। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में सभी जो प्राणी हैं उनकी प्रकृति ईश्वर का अनुसरण करने की ही है, अर्थात उनका धर्म यही है कि वह ईश्वर के आदेशों का अनुसरण करें, और ईश्वर का जो स्वभाव है वह तो स्वयं ही आनंद है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्वभाव है वह भी आनंद ही होना चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अज्ञानता के कारण हम अपनी इंद्रियों से विचलित हो जाते हैं, और इसलिए ही वास्तव में हम प्रकृति में संघर्ष करते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में आप देखिए कि यदि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वह शरीर की उपेक्षा कर दें और ये सोचें कि बस मुझे तो केवल मेरा स्वयं की ही देखभाल मुझे करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में शरीर जो होगा वह रोगी हो जाएगा, और इस प्रकार से जो कोशिकाएं होंगी वह स्वयं ही दुख झेलेंगी, क्योंकि जो शरीर जो है वह स्वयं ही रोगी हो गया। तो ठीक यही स्थिति तो हमारी भी हो जाती है कि वैसे तो हमारा स्वरूप जो है वह आनंद स्वरूप है, किंतु क्योंकि हम ईश्वर की उपेक्षा कर देते हैं और अपनी इंद्रियों में उलझ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है हम केवल स्वार्थी भावनाओं से कार्य करने लगते हैं, केवल अपना देखभाल करना चाहते हैं और बाकी किसी और पे ध्यान नहीं देते। और जब ऐसा होगा तो जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें ही जो है फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो यही प्रलय का फिर कारण बनती है। तो इसी प्रकार से जो है हम दुख झेलते हैं फिर, कि जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम स्वयं संपूर्ण सृष्टि पर ध्यान न दे करके केवल मेरा 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 अपना ही सोचने लगते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम तो ईश्वर का ही स्वरूप है, तो हमें ईश्वर के साथ ही चलना चाहिए। तो जैसे कोशिकाएं जो हैं वह शरीर के साथ में ना चल के जो है बोलने लगी कि बस मुझे मेरा ही मेरा देखना है, मेरा ही मेरा देखना है, तो फिर शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम भी यदि ईश्वर की ओर ध्यान न दे करके केवल इंद्रियों में उलझ जाएंगे तो बस फिर तो प्रकृति में हम दुख ही झेलेंगे। तो हमें वास्तव में करना यही है कि अपने स्वयं का जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि आनंदमय शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसको प्राप्त करना है। हम उसको तो प्राप्त करते नहीं हैं और बस उसके विपरीत हम अपने इंद्रियों में लग जाते हैं और इसी कारण से कष्ट झेलते हैं। तो हमारा जो ये जीवन है, इसका जो मूल उद्देश्य है वह उस आनंदमय शुद्ध चैतन्य को प्राप्त करने का है। वो
जो भी कोई प्राप्त कर लेता है वास्तव में उसी का जीवन सफल जीवन है। अब वास्तव में जीवन में लोग क्या सोचते हैं कि बस मैं तो धन कमा लूँ, प्रतिष्ठा कमा लूँ, मान सम्मान कमा लूँ, रुतबा हो मेरा, मेरी अकड़ हो, इस प्रकार की चीज़ों में लग जाते हैं। तो इंद्रियों में जब लग जाओगे तो फिर यह ही स्थिति होगी आपकी कि भाई प्रकृति में जो है कष्ट झेलोगे। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, इनको प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य शुद्ध चैतन्य आनंदमय स्वरूप जो है ईश्वर, उसको प्राप्त करने का है। तो केवल उसी की ओर कार्य कीजिए, बाकी अन्य किसी में भी लग रहे हैं आप तो समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे संदेश था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।